स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समय की बाई टीसी सैनी में। आज है 24 मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। इसे सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है और इसे 23 मार्च को मनाया गया है। यह दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि होती है। 1928 में जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था और उनकी पुण्यतिथि पर यह दिन मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन किस स्थान पर रहे हैं? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन सेकंड स्थान पर रहकर उपविजेता बने हैं। अब ये उपविजेता बने हैं तो विजेता कौन बने? विजेता बने हैं विक्टर एक्सेलेसन और ये फर्स्ट स्थान पर हैं। इस चैंपियनशिप में आज तक सिर्फ 2 भारतीय ही विश्व चैंपियन बने हैं। पहले बने हैं प्रकाश पादुकोण 1981 में और दूसरे बने हैं पुलेला गोपीचंद 2001 में। हाल ही में लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश बना है। अब यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट IQ एयर द्वारा जारी की गई है और इसी में बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। अब बांग्लादेश पहला बना है तो दूसरा है चांद, तीसरा है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान चौथे नंबर पे और अपना देश भारत इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की। तो भारत की राजधानी दिल्ली इसमें शीर्ष पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका इसमें सेकंड नंबर पर है। चांद की राजधानी एंजेमेना थर्ड नंबर पे है और ताजिकिस्तान की दूसावाबे इसमें फोर्थ नंबर पे है और ओमान की कैपिटल यानी राजधानी मस्कट इसमें 5वें नंबर पर है। अब बात करते हैं भारत के सबसे प्रदूषित शहर की। तो इसमें भिवाड़ी फर्स्ट पे रहा, गाजियाबाद सेकंड पे रहा, दिल्ली थर्ड पे रहा और जौनपुर फोर्थ पे रहा। विश्व के 100 सबसे प्रदूषित देश में इसमें भारत के 63 प्रदूषित शहर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज डस्ट लीग शुरू हुआ है। यह एक सैन्य अभ्यास है और यह इसका तीसरा संस्करण है और यह उज्बेकिस्तान के यांगी यारिक में आयोजित किया जा रहा है। अब ये उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद और करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तान सोम। और वर्तमान में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। अब वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी अभ्यास देखते हैं। भारत और सेल्सस के बीच लेमिटाई 2022 का 9वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। अमेरिका और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया गया। भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्वधर्म गार्जियन 2022 कर्नाटक बेलगाम में भारत में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित किया गया और भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को और उसी के स्थापना दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। यह दिन लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। और इस बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अब बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। तो इसकी स्थापना कब हुई?
23 मार्च 1950 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? डेविड ग्रिम्स। अब देखते हैं मार्च महीने के और भी इम्पोर्टेंट दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। CRPF का 83वां स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 18 मार्च को मनाया गया। वैश्विक पुण्य चक्रण दिवस यानी वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया गया। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसे पाई दिवस भी कहा जाता है, 14 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया गया। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। CISF दिवस 2022 6 मार्च को मनाया गया। इस दिन CISF का 53वां स्थापना दिवस था। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाए गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में अपना देश भारत 51वें स्थान पर रहा है। पिछले साल यानी 2020 में अपना देश भारत इसमें 56वें स्थान पर रहा है, और इस बार भारत ने 2.1% की वृद्धि के साथ 51वां स्थान प्राप्त किया है। अब यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट नाइट फ्रैंक एक संपत्ति सलाहकार ग्रुप के द्वारा जारी की गई। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? तुर्की, और तुर्की ने अपना नाम चेंज करके हाल में तुर्की कर दिया। सेकंड स्थान पर न्यूजीलैंड रहा। थर्ड पे चेक गणराज्य रहा। फोर्थ पे स्लोवाकिया रहा, और 7वें नंबर पे US रहा, और 8वें नंबर पे साउथ कोरिया रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है। तो हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक जिया राय बनी है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है जिया राय, और यही पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक बनी है। इनकी उम्र मात्र 13 साल 10 महीने है, और इन्होंने पाक जल डमरू मध्य, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर है, को मात्र 13 आवर्स और 10 मिनट में पार कर दिया। अब पाक जल डमरू मध्य, इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, यह जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागसौरम को GI टैग मिला है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागसौरम को GI टैग मिला है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है नरसिंहपेट्टई नागसौरम, इसी को GI टैग दिया गया है। यह हाथ से निर्मित एक वाद्य यंत्र है, और यह लकड़ी अचार से बना होता है। अब यह तमिलनाडु का यंत्र है। तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन, और गवर्नर कौन है? RN रवि, और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। अब बात करते हैं और भी GI टैग की। तो भारत का पहला GI टैग किसे मिला? दार्जिलिंग चाय को 1998 में। कश्मीरी कालीन जम्मू कश्मीर का, इसको GI टैग मिला। वोडा कोलम चावल महाराष्ट्र के, इसको GI टैग मिला। जोड़ीमा राइस वाइन असम की है, इसे GI टैग मिला। मिहिदाना एक मिठाई है पश्चिम बंगाल की, इसे GI टैग मिला। सोजत मेहंदी राजस्थान की है, इसे GI टैग मिला। अब बात करते हैं तमिलनाडु के और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट की। उगलिल ओरवन पुस्तक MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आत्मकथा है। तमिलनाडु की कंपनी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बनी। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मैरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु शीर्ष पर है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा जिन बेरी की नई प्रजाति ग्लाइकोसोमी अल्बिकार्पा हाल ही में तमिलनाडु में खोजी गई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है, और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल ताई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया गया।
तमिलनाडु में ऊटी झील है और कोडाईकनाल झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब हैदराबाद एफसी ने जीता है और यह इसका पहला खिताब है और इसने केरला ब्लास्टर्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में 41वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जम्मू में आयोजित की गई है और यह जम्मू में पहली बार आयोजित की जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा बना है? तो हाल ही में विश्व का सबसे गर्म स्थान कुवैत बना है। कुवैत में 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और इसके साथ कुवैत विश्व का सबसे गर्म स्थान बना गया है। अब इसमें फ़ारेनहाइट तापमान की बात करें तो यह तापमान फ़ारेनहाइट में 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तापमान की वजह से कुवैत में पक्षी आसमान में मर गए और समुद्री घोड़े उबलकर पानी में मर गए। इससे पहले विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में है को दिया गया था। अब बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। और मुद्रा यानी करेंसी क्या है? कुवैत दिनार। वर्तमान में कुवैत के प्रिंस कौन है? शेख मसाल अल अहमद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। इन्होंने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब उत्तराखंड के बने हैं तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल दो हैं, एक तो देहरादून और एक गैरसैंण। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है और देहरादून विंटर कैपिटल है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो बन ही गए हैं और गवर्नर कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना। उत्तराखंड की रहने वाली हर्षवर्ती वेस्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में विकसित किया गया। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है और उत्तराखंड की एस्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 दुबई में शुरू हुआ है। अब दुबई कहाँ है? यूएई में। अब यूएई के नाम से कुछ याद आ रहा होगा। हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है कुलतार सिंह संधवा और इन्हीं को पंजाब विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोम्बे माइगा का निधन हुआ है? तो हाल ही में माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोम्बे माइगा का निधन हो गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं सोमेलो बोम्बे माइगा और इनका अब निधन हो गया है। अब ये माली के थे। तो माली की कैपिटल क्या है? और माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और वर्तमान में माली के PM यानी प्रधानमंत्री कौन है? मोख्तर ओने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।